आमतौर पर किसानों को खाद, बीज, बिजली, पानी की व्यवस्था करने के अलावा मवेशियों से फसल की रखवाली करनी होती है, लेकिन इस बार किसानों के लिए मुश्किल नहीं है। देश विदेश की यात्रा करके आई टिड्डी दल अब भारत में किसानों के लिए जंजाल बन चुकी है। आपको बता दें कि इसका प्रकोप लगातार किसानों की रीढ़ की हड्डी तोड़ रहा है। कोरोना वायरस से जूझ रहे भारत के लिए टिड्डियों ने नई मुसीबत खड़ी कर दी है और कई राज्यों में किसानों से लेकर आम जनता को परेशान कर रखा है। एक घंटे में 14 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार से हजारों किलोमीटर उड़कर टिड्डियों ने दुनिया के कई देशों को लांघ डाला। वहीं मध्य प्रदेश के शिवपुरी में हालात ये है कि जिस तरह गुजरे जमाने पहले यहाँ कभी आधी रात को डकैतों के मूवमेंट पर नजर रहती थी, तो ठीक उसी प्रकार टिड्डियों के मूवमेंट पर निगरानी की जा रही है। आधी रात को कृषि विभाग की टीम ग्रामीणों और ग्रामीण इलाकों में जंगलों में जाकर टिड्डी दल को तलाश रही है। ऑपरेशन चलाकर टिड्डी मारने का काम किया जा रहा है। देखिए संवाददाता कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट, शिवपुरी मध्य प्रदेश। वर्तमान में टिड्डी घूम रहे हैं, फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कितना क्या नुकसान तो है, पर अभी जो देखा जाए किसान के लिए तो काफ़ी हद तक जो अभी तक फसल निकलनी थी वो अब निकल नहीं पाई। उन्होंने वहीं की वहीं ख़त्म कर दी, पेड़ ही ख़त्म हो गया है और पेड़ बढ़ ही नहीं पा रहा तो फसल क्या देगा। कितने का नुकसान हुआ होगा किसानों को? अब जैसे छोटे बड़े किसान, अगर छोटा किसान भी होगा तो उसका 10-50 हज़ार का नुकसान तो होता ही है, क्योंकि आज बीज जो है अभी हमने 3,000 रुपये किलो का बीज डाला है और गुड़ाई 200-250 रुपये मजदूर ले रहा है। एक मजदूर एक बीघा में करीब 20-25 मजदूर लगता है गुड़ाई में। देखा जाए तो वो सब चौपट हो गया। फिर बिजली का बिल भी देना पड़ता है पानी के लिए। अच्छा, इससे पहले कभी टिड्डी वगैरह की मुश्किल आई? पहले टिड्डी की दल कभी इधर नहीं आया, लेकिन कीड़े रहते हैं छोटे बड़े वैसे कई प्रकार के। तो बड़े किसानों को बड़ों को तो ज्यादा नुकसान है, बड़े तो काफी नुकसान में आ गए। लाखों तक पहुंचेगा बिल्कुल। जिसने 1-1.5 लाख का बीज खरीदा है, आप मानिए, तो वो तो नुकसान में सीधा है। अब किसानों को कैसी रियायत होनी चाहिए? क्या अभी तो प्रशासन कोई मदद करे तो कहीं छूट दे, जैसे बिल में छूट दे, बिल माफ करे, कुछ और उनको मुआवजा रूप में दिए। जो खेती सब्जी करते हैं, सब्जी वालों को तो ज़्यादा ही नुकसान है। एक बार नाम और बता दीजिए भाई। मेरा नाम नरेंद्र शर्मा है। टिड्डियों से फसलों को कितना नुकसान हुआ है? 50-75% नुकसान हुआ होगा। और किसान इस टाइम पे मतलब ये और कोई फसल तो है ही नहीं, पानी भी इस टाइम पे कम हो जाता है। यही 2-3-4 चीज़ें करते हैं सब्जी की, और उनमें इतना नुकसान हो जाएगा। वैसे शासन को भी इसका मुआवजा देना चाहिए, कम से कम उनको हर्जा खर्चा कम से किसानों को मिलना चाहिए। और टिड्डी इतनी जब तादाद मात्रा में आती है कि नीचे सूरज की किरणें दब जाती हैं और छाया जैसी हो जाती है, बहुत घनी, और उस टाइम आती है बड़े वाली टिड्डी होती है। इससे पहले फसलों को कभी टिड्डी ने नुकसान पहुंचाया? भाई पहले मतलब 50 साल पहले जब आई थी तो ज्वारों की फसल थी, उस टाइम पे भी बहुत काफ़ी नुकसान हुआ था उस टाइम। अच्छा, अभी कौन कौन सी फसलों को नुकसान पहुंचाया? अभी तो ऐसे अब कद्दू है, लौकी है, तुरैया है और भिंडी वगैरह है, जो सब्जी की चीज़ें हैं वो ही ज़्यादा हैं। अब और जो मतलब इस टाइम पे जो प्याज की फसल आ रही है वो ज़मीन के अंदर होती है, उसमें तो वो नुकसान नहीं होता। जो ऊपर जो पेड़ होता है उसके ऊपर नुकसान ज़्यादा होता है। अच्छा, सरकार ने पहले 2-2 लाख रुपए के कर्ज माफी की बात कही थी, उसके बाद में सरकार बदल गई, कांग्रेस की सरकार चली गई, सत्ता में बीजेपी आ गई। अब उम्मीद है आपको कि टिड्डी ने फसल को नुकसान पहुंचाया है तो कुछ सहायता मिलेगी? अब भाजपा की जो सरकार आई है हो सकता है वो सब करना चाहिए, वैसे अगर नहीं किया है तो करना चाहिए उनको। पहले के नहीं सोचा है तो अब इस टाइम पे किसानों के प्रति सोचना चाहिए उनको और करना चाहिए। अच्छा, आपको कर्ज माफी का 2 लाख रुपए वाला फायदा मिला? नहीं। ऑनलाइन विमोचन समारोह में ई पत्रिका